जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? देखिए, पौधे हमारे घर को सुंदर बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का बहुत ही बड़ा ज्ञान रखते थे। उन्हें समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया था। ये ज्ञान समस्त जनजाति के लिए बहुत ही आवश्यक है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है कि भवन की सीमा में होना दुख और दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने वाले कभी उन्नति नहीं होती, हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार वृक्ष और पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये हवाओं में भी मिलकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे घर की शुद्धता रखते हैं। वृक्षों से घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। वृक्ष घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, वातावरण को घर के हमेशा शुद्ध रखते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही साथ ये पेड़ पौधे काफी तरह के घर के वास्तु दोषों को नष्ट भी करते हैं। घर के आंगन में खड़े हुए वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की और हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भवन की सीमा में कुछ पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी गई है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन से पौधे होने चाहिए हमारे घर की सीमा में और कौन से नहीं होने चाहिए। शुभदायक पौधा है पीपल का पेड़। तो व्यक्ति किसी जलसाय के पास किसी मंदिर में पीपल का पेड़ लगाता है, उस पीपल के पेड़ की सेवा करता है, तो उसे जो फल मिलता है सैकड़ों यज्ञों के समान का फल उस व्यक्ति को मिलता है। पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं, वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितरदोष समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है, पीपल की पेड़ में जल अर्पित करता है, सभी पापों से मुक्त होता है, भी हार का सामना उसे नहीं करना पड़ता। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पेड़ की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी, अगर भाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को प्रणाम करने से, जल अर्पित करने से, परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। संसार में पीपल के वृक्ष के समान कोई भी पेड़ नहीं है। साथ हरि इस पेड़ के स्वरूप, वृक्ष के स्वरूप पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के पेड़ को चोट पहुंचाना, उसकी टहनी तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है। जो व्यक्ति पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी भी नरक से उद्धार नहीं होता। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोगों में सिद्ध और पवित्र है। आंवले के पौधे को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म जन्मांतर के जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। आंवले का हवन करने से घर में धन की वृद्धि होती है। आंवले का रस जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस घर में आंवला मौजूद होता है, उस घर में कभी भी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवले का फल मिल जाए तो सभी तीर्थों से बड़ा फल प्राप्त होता है। बालों में, अपने केस में आंवले का रस लगाने वाला व्यक्ति फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। घर के सामने एंट्रेंस में ही आंवले का पेड़ होता है, उस घर में लक्ष्मी और नारायण हित रूप से, स्थायी रूप से वास करते हैं। तीसरा है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ भी बड़ा ही शुभदायक होता है। यह घर में सुख समृद्धि लाता है। अगर आपके घर के सामने अशोक का पेड़ है तो बेहद ही शुभ है। अशोक का पेड़ घर में शीतलता लाता है। माता लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था, रावण द्वारा अपहरण करने के बाद वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की। ये माता सीता ने अशोक के पौधे को ये आशीर्वाद दिया था, जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। अगला है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। नीम के पेड़ घर में लगाने से नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, दोषों से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी नीम के वृक्ष के
पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगला है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास होता है, शिव शक्ति का निवास भी होता है। अगर आपके घर में बेलपत्री का पौधा है तो ये बहुत ही लाभदायक है। इसको आपको सुबह एक लोटा जल से सींचना चाहिए और शाम के समय लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करेगी। घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। इस घर में नारियल का पेड़ होता है, उस व्यक्ति का समाज में बहुत बड़ा नाम होता है। नारियल का पौधा बहुत ही लाभदायक है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलास का पेड़ ब्रह्म तेज प्राप्त करता है। ये पलास का पौधा जरूर लगाना चाहिए। वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को पलास का अंकुल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और इनकी पत्तियां शिव शंकर पर अर्पित भी करनी चाहिए। इससे आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। चंदन और कटहल का वृक्ष लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोनों पौधों को लगाने से घर में दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है। यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। पर केले का पेड़ हमेशा गमले में लगाना चाहिए और ये दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ये घर में केले का वृक्ष होने से धन की कभी कमी नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है, घर में कभी भी संतान की उत्तम तरक्की नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इससे भूत प्रेत का आगमन होता है। बेड़े का जो वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय खा रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। शास्त्रों में ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें।